नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तराखंड को आज पुष्कर सिंह धामी के रूप में एक और नया मुख्यमंत्री मिल गया है। शनिवार को देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई और इसमें नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की खटीमा सीट से विधायक हैं। 45 साल के युवा धामी लगातार 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। धामी को पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का करीबी माना जाता है। धामी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू की थी और उसके बाद वह 2 बार उत्तराखंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे थे। उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी ने 75 में से 65 सीटों पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी महज 6 सीटों पर जीत पाई। इसके अलावा आरएलडी को 1 तो अन्य को 3 सीटों पर जीत मिली। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। सपा ने कई सीटों पर धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इसके अलावा लखनऊ में भी सपा ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा भी काफी सीटों पर सपा ने बीजेपी और प्रशासन द्वारा धांधली करने का आरोप लगाया और विरोध दर्ज कराया। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि वो बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चलेंगे। इस बीच आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर कहा है कि वो अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन की बधाई देने वहां पहुंचे हैं। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं की इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बता दें, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है और एक के बाद एक मुद्दा भी उठा रही है। फ्रांस सरकार ने राफेल सौदे की जांच को लेकर बड़ा कदम उठाया है। भारत के साथ करीब 59,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार की अब फ्रांस में न्यायिक जांच होगी। इसके लिए एक फ्रांसीसी जज को भी नियुक्त कर दिया गया है। इस बात की जानकारी एक फ्रांसीसी ऑनलाइन जर्नल मीडियापार्ट की रिपोर्ट से मिली है। मीडियापार्ट ने कहा कि 2016 में हुई इस इंटर गवर्नमेंट डील की अत्यधिक संवेदनशील जांच औपचारिक रूप से 14 जून को ही शुरू हो गई थी। रफाल लड़ाकू विमान सौदे की जांच को लेकर फ्रांस में जज की नियुक्ति होने के बाद अब भारत में भी इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर कहा कि रफाल घोटाले का सच बाहर आएगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि रफाल मामले में फ्रांस में भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो गई है। सच कितना ही दबा लो छुपा लो, लेकिन सच बाहर आता ही है, क्योंकि सच में ताकत होती है। रफाल घोटाले का सच बाहर आएगा। सुरजेवाला ने कहा, जो ताजा खुलासे हुए हैं उनसे एक बार फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं रही है। प्रथम दृष्टि से रफाल एयरक्राफ्ट सौदे में भ्रष्टाचार साबित हो गया है। कांग्रेस ने एक बार फिर रफाल लड़ाकू विमान के सौदे में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से जांच करवाने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस आगामी संसद सत्र में भी इस मामले को उठाएगी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फ्रांस में राफेल सौदे की जांच शुरू होने और नए खुलासे के बाद भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो गया। सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की बात सही साबित हुई। रफाल लड़ाकू विमान के सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ट्वीट किया और लिखा कि चोर की दाढ़ी। इसके साथ ही उन्होंने #रफाल स्कैम भी लिखा। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक निम्बाराम को लेकर इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। वजह यह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेने के एक मामले में निम्बाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस ने मांग की है कि निम्बाराम की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। दरअसल जयपुर ग्रेटर नगर निगम में घर घर से कचरा उठाने का काम बीवीजी इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी के पास है। आरोप है कि जयपुर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर ने इस कंपनी के 2 कर्मचारियों के साथ बातचीत में रिश्वत मांगी है और इस दौरान वहां निम्बाराम भी मौजूद थे। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कथित रूप से राजाराम गुर्जर को बीवीजी कंपनी के कर्मचारियों से 20 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगते हुए सुना जा सकता है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और किरण राव ने 15 साल साथ रहने के बाद एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। दोनों ने एक साझा बयान जारी कर इसकी सूचना भी दी है। आमिर और किरण ने बयान में कहा है कि इन 15 खूबसूरत सालों में हमने एक साथ जीवन भर के अनुभव, खुशी और हंसी साझा की और हमारे रिश्ते में विश्वास, सम्मान और प्यार बढ़ा। अब हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना चाहेंगे।
पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि बच्चे के माता पिता और परिवार के रूप में। उन्होंने कहा कि हमारे कारोबारी रिश्ते बने रहेंगे, इसके अलावा हम बच्चे का पालन पोषण भी साथ मिलकर ही करते रहेंगे। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने शुक्रवार को एक बयान कर दावा किया है कि कोवैक्सीन के लिए अंतिम चरण का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही भारत बायोटेक ने दावा किया है कि कोवैक्सीन में 77.8% की प्रभावकारिता पाई गई है। हालांकि डेटा की अभी समीक्षा की जानी बाकी है। अपने निष्कर्षों को विस्तृत तरीके से बताते हुए भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन गंभीर कोरोना मामलों के खिलाफ 93.4% प्रभावशीलता भी दिखाती है, तो दूसरी ओर कोवैक्सीन डेल्टा स्ट्रेन के खिलाफ भी 65.2% सुरक्षा प्रदान करती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।